मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन मुहतरम, इस वक़्त हम बिल्कुल दुआ के करीब हैं। नबीउर रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली शान कि दुआ मुखुल इबादा, और इसी तरीके से फिर इरशाद किया दुआ मुखुल इबादा। दुआ दिल के हाल का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है। जब आपका हाल और काल मुत्तसिल हो जाए, दुनिया से इंफिसाल हो जाए, फिर तुम मांगो वो भी अता करता है, और जो न मांगो अल्लाह अपने शान कुदरत से तेरे लिए आसान फरमा देता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक सालिक आए, मुब्तदी आए। हजरत दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर और बातिन को रोशन कर दे। आपने फरमाया बेटा कल आ जाओ। वो रुखसत हुआ, दूसरे दिन फिर आ गए, बैठ गए। जब अर्ज की, हजरत ने थोड़ी देर के बाद कहा बेटा कल आ जाओ। जब 3 दिन गुजरे, चौथे दिन आया, हजरत ने दुआ की तो आपने फरमाया या हजरत, ये दुआ तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। तो आपने फरमाया कि बेटा, आपने दुआ बतौर अमानत दी। जब मैंने अपने दिल को देखा तो उस वक़्त मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हाल को काल से मुत्तसिल कर दूँ। फिर 3 दिन ज़िक्रुल्लाह और दुरूद की कसरत की। जब तुम आज आए, तेरे कहने से पहले मेरे हाल को रब ने अपनी बारगाह में कबूल बना लिया था। और अक्सर मैं दोस्तों से एक ही बात कहता हूँ कि कोई आता है, हजरत ये दुआ ये दुआ, तो वो दुआ तो अपनी जगह है, लेकिन गुजारिश मैं ये कहता हूँ, ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम दुआ न कहो, तेरे लिए हर आंख दुआ बन जाए, तेरे लिए हर दिल दुआ बन जाए। आज की ये निशिस्त यकीनन तमानियत कल्ब से भी भरपूर है, और खुशी इस बात पर कि मेरे रब का फजल, मेरे रब का एहसान है। नबीउर रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरे रहमत खास है कि बज़ाहिर नामसाद हालात, लेकिन इस बात के ऊपर खुशी, हालात जैसे भी हो, अल्लाह का जाकिर, हुजूर के दीन का खादिम कभी गाफिल नहीं रह सकता। वो हर हाल में, हर अंदाज में, हर राहत में, हर तकलीफ में अपने आप को अल्लाह और रसूल के जिक्र और दीन की खिदमत से वाबस्ता रखता है।
हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का शेर है, ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। रात को जो मैंने गुफ्तगू की बस वही थी। अभी मैं सिर्फ इस बात के लिए खड़ा हुआ बतौर इजहार तशक्कुर के लिए कि मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर भी खड़े हैं, अपनी अपनी ड्यूटियों पर, जिसकी जो जहाँ भी ड्यूटी है वहाँ पर मामूर है। हमारे लिए हर संज्ञाने तरीक़त का अपना अंदाज, उसकी औलाद भी हमारे लिए बाइस खैर और मेरे लिए बाइस इत्मीनान क़ल्ब है। किस बात की ऊपर कि जो बड़ों ने सीखा वो फैज़ रुका नहीं, आज वो बड़े कुछ हैं, कुछ रुखसत हो गए, लेकिन उनकी औलादें भी और उनकी औलादों की औलादें भी इस दीन मतीन, इस ज़िक्रुल्लाह की खिदमत में मसरूफ़ अमल। और जिसको रब मेरा अपने फजल के साए में रख लेता है, शर से टूट जाता है, खैर से जुड़ जाता है। तो दुआ है हर संज्ञाने तरीक़त को जो भी दिलों में हाजतें दुआएं लेकर के आए, अल्लाह किसी को खाली हाथ न लौटाए। सबकी इस मसाई जमीला जो पूरा साल रहती है और नज़रों से कोई ओझल नहीं कि पाकिस्तान के जो इस KPK के एक सूबा और उसका स्वात का जो आखिरी गांव है, उधर से लेकर के इधर वजीरिस्तान बन्नू तक की नुमाइंदगी है, फिर पेशावर शहर से लेकर के कराची और गवादर तक की नुमाइंदगी है। नुमाइंदगी है सिर्फ, और कुछ एक एक हफ्ता पहले पहुंचे और आए फकत इसलिए नहीं कि जाकर के बैठेंगे, अपनी खिदमात, अपने औराद वज़ाइफ, अपने कल्बी हालत को लेकर के आए। और खुशी इस बात पर है कि जब वो आए, जिनके साथ पहले अगर जाकिरीन में 10 थे, अल्लाह ने उनकी उस मेहनत को रंग लगाया। जब वो आए उनके साथ उस 10 में कई अल्लाह और रसूल के जिक्र की खिदमत के लिए कोशा नजर आए। और पूरा साल मेरा सफर है। एक साहब मुझे कहने लगे, या हजरत आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जहाँ मेरे संगी का दीन की खिदमत करने वाला का घर होता है तो मुझे उधर ही पाओगे। उसके बाकी जो जाहिरी लिबास है कुछ है वो गाड़ी में है, और गाड़ी का रुख हमेशा दीन मतीन की खिदमत के लिए कुशा रहता है। अक्सर हॉस्पिटल में या कोई भी इदारा हो तो वो हेल्पलाइन बनाते हैं और लिखते हैं 24 आवर डेस्क जो है फ्री हेल्पलाइन है। तो ऐ दोस्तान मोहतरम, वो एक लाइन कनेक्शन की मोहताज बज़ाहिर या वायर की है या सिग्नल्स की है, लेकिन यहाँ पर जो वायर है वो वायर दर मुस्तफ़ा की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत की वायर है। और साइंस कुछ चीज़ें मुशाहिदात में लाती है। एक साहब का फ़ोन आया, आवाज़ कट कट के आ रही थी। मैंने कहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कहते हज़रत मैं जिस जगह पर हूँ सिग्नल वीक है। मैंने कहा बस आपका पैगाम मुझे मिल गया है। अब दायरे खैर ज़िक्रुल्लाह के एक दायरा है, जो इस दायरे में रहेगा उसके सिग्नल हमेशा पावरफुल रहेंगे। लेकिन याद रखो, इधर से मदीने वाले की तरफ से सिग्नल पावरफुल है,
तेरा काम यह है कि हमेशा उस खिदमत में रह करके उस सिग्नल को हमेशा अपने ऊपर ही रखा करो। फर्दन फर्दन सबका जिक्र करना वक्त के तकाजे के मुताबिक मुश्किल है। बस जितने भी अहबाब आए सब के सब कल 2-4 दिन से सब नज़रों में हैं और सब ने अपने अंदाज से जो खिदमत की पोशीदा नहीं। मैं अब जितने भी उलमाए इख्तिशाम जो हमारे सरों के ताज है इस वक्त मौजूद है और चाहे वो शिरकत के एतबार से तशरीफ़ लाए, चाहे उन्होंने मवाज़ हसना से आपके दिलों को मदीने की तरफ कर दिया, ये हर शख्सियत हमारे लिए मोतबर और सरों के ताज, क्योंकि ये हमारे साथ और हम इनके साथ एक ही सदा है, एक ही आवाज़ है। और वो सदा क्या है कि फिदा का अबी व उम्मी व नफसी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और यहाँ पर बातें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं। हज़रत मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद दामत बरकातुहुल्लाह ने बड़े खूबसूरत पैराए में इख्तितामी गुफ्तगू फरमाई और वही गुफ्तगू काफ़ी। आपने जब एक बात की तरफ इशारा किया और वो इशारा किस तरफ था कि पूछा गया कि कोई बात नहीं देखी, तो आपने कहा बस बात यही कि मेरा दिल हर शख्स के लिए साफ है, कीने से, बुग़्ज़ से, लालच से, हिर्स से, हुब्बे दुनिया से, हुब्बे शहवात से, रियाज से, तकब्बुर से। बस उसी दर की खैरात लेकर के हम कहते हैं कि जैसे मेरे आका के ग़ुलामों का, मेरे आका के रफ़ी के सफ़र का अंदाज़ वो फैज़ाने नबूवत के उस हिस्सों में से आज हम कहते हैं कि हमारा दिल अल्लाह और रसूल के ज़िक्र के लिए हमेशा हर दिल के लिए साफ है। तो इस वक्त स्टेज के ऊपर हज़रत डॉक्टर मुहतरम जनाब सिद्दीक़ अली चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है और इस सूबे के अंदर इनके वालिद बुज़ुर्गवार का एक नाम दीन की खिदमत के साथ एक लंबा चौड़ा हिस्सा है। आप तशरीफ़ फरमा है, फाजिल हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के खिताब करते हैं तो दिलों को गरमाते हैं। आप तशरीफ़ फरमा है और इसी तरीके से मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद नासिर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और कुर्रा के अंदर एक खूबसूरत नाम है जो कुरान की खिदमत के एतबार से मुहतरम जनाब काली गुलजार मदनी दामत बरकातुहुल्लाह भी तशरीफ़ फरमा है और इसी तरीके से इदारा तबलीगुल इस्लाम के रूह रवा मुहतरम जनाब ख्वाजा फ़ारूक साहब तशरीफ़ फरमा है और उनके ये अंदाज़ है कि पेशावर में शर व बस के साथ मीलाद मुहर्रम की महफ़िलें इस इदारे के तहत और जो इस इदारे के सरपरस्त थे हज़रत सैयद ज़फ़र अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बिलालम के करीबी रुफ़क़ा में थे, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। और सैयद ज़ाहिर अली शाह साहब जो इस वक्त इस पूरे काफ़िले को लेकर के चलते हैं, मोहब्बतों वाली शख्सियत, अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए। इसी तरह सूफ़ी सईद साहब बैठे हुए हैं, तो ये न समझे कोई कि मैं किसी का नाम अगर मेरे जहन से उतर रहा है नहीं ले सक रहा हूँ, तो ये न समझे बस वो मैंने कह दिया, हमारे दिल उनकी तरफ है। लेकिन सीधा सीधा बात है कि सूफ़ी सईद साहब अभी 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और बड़े सख्त ज़ाहिर उम्र के तकाजे हैं, तकलीफ़ में। तो रात को फ़ोन आया, फ़ोन पर रोना शुरू कर दिया। तो शम्स को मैंने कहा इनको ना लाओ, बस इनकी ड्यूटी अब हाज़िरी के साथ वाबस्ता है, वो जहाँ भी बैठे हैं हाजिर है। लेकिन बात तो वही है, जिसको लगी है उसको चैन कब आता है। उसके बाद उस बीमारी में भी जो है बेटे पकड़ करके ले आए हैं। अल्लाह आपको सेहत कामिला नसीब फरमाए और हमारे जो पक्खर के बड़े खूबसूरत हमारे संज्ञान तरीक़त में
मोहतरम जनाब अमजद जमीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। दीगर हमारे जामे इस्लामाबाद के मुअज़्ज़िज़ मोतबर और साहिब इल्म व फ़न के माहिर असातिज़ा बैठे हुए हैं। इसी तरह दीगर जामियात के उलमा दाएँ बाएँ इस वक्त बैठे हुए हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी हाल ही में जो है न्यू जर्सी के अंदर जो हमने बच्चों के लिए एक इस्लामिक स्कूल जो है एक संडे के तौर पर मुतारफ़ किया, जिनको चलाने के लिए मोहतरम जनाब डॉक्टर आज़म साहब उसको लेकर के चल रहे हैं। और इस साल जब मैं गया तो सैकड़ों बच्चे उस जगह से जो है उन्होंने सर्टिफिकेशन मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में की। डॉक्टर साहब अपनी उस खिदमत में पेश रहते हैं, तो आज उनको जो है हम एक जुब्बा जो है वो पहना रहे हैं। अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। और इसी तरीके से मोहतरम जनाब आरिफ साहब जो कि अमेरिका न्यू जर्सी से आए, इनके बेटे छोटे से थे जब वहीं से हिफ़्ज़ किया कुरान का न्यू जर्सी में। फिर इस वक्त वो बैरिस्टर हैं लॉ में और एक गुड स्पीकर भी हैं। खुसूसी तौर पर उनके वालिदैन आए तो उनको भी तबर्रुक के तौर पर रुमाल और साथ ही दुआ होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन।